हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बोल सकते हैं टर्म 1 के सबसे लास्ट चैप्टर एलपीपी 12 चैप्टर हमारे पास एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट में, जो कि आपको पता है टर्म 1 में 12 चैप्टर भी आ रहा है। चैप्टर 6 के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद चैप्टर 12 भी हम करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला। इस चैप्टर से ज्यादातर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता था, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस पे देखते हैं इससे कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं टर्म 1 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। सो देखते हैं क्लास 12 की मैथ के हमारे पास लास्ट चैप्टर होने वाला है टर्म 1 के। इसके बाद हम एसेलेरेशन रीजन, केस स्टडी के बहुत डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज एलपीपी के लिए होने वाली है। तो अपने टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न विद। किसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग ज्यादातर कंसर्न होती है, किस टाइप के केसेस के लिए क्या चीज करती है, मैं आपको बता दी। हमारी ऑप्टिमल वैल्यूज फाइंड करती है, प्लस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही केसेस, ध्यान रखना दोनों ही वैल्यू फाइंड कर सकती है, ना कि सिर्फ मैक्सिमम या सिर्फ बोल सकते हैं, ना ही सिर्फ मिनिमम, दोनों ही केसेस को। तो यहाँ पर देखो सारे ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन रीड करो, फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जबकि इसका बी, सी और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि इन लीनियर प्रोग्रामिंग इनफिजिबल सॉल्यूशन। कैसा है, इनफिजिबल है, फिजिबल नहीं है। फिजिबल बोलता है जो बाउंडेड होता है उसके बाहर वाला जो पोर्शन है वो इनफिजिबल सॉल्यूशन है। वो किस टाइप की चारों फंक्शन में कौन सी क्वालिटी बोल सकते हैं, किसके लिए स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, फॉल ऑन द एक्स इक्वल टू जीरो प्लेन पर। एक्स इक्वल टू जीरो प्लेन पर इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है, नहीं। सेकंड देखो, फॉल इनसाइड द फिजिबल सॉल्यूशन, नहीं, आउटसाइड द, आउटसाइड द फिजिबल रीजन, जो फिजिबल रीजन के आउटसाइड वाला स्पेस होता है वो इनफिजिबल सॉल्यूशन आते हैं वहां पर हमारे पास। तो इसका ऑप्शन है भाई आउटसाइड के लिए। यस, देखो डी ऑप्शन करेक्ट करो, देखो फॉल आउटसाइड द फिजिबल रीजन, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। फिजिबल रीजन के आउटसाइड वाले स्पेस को इनफिजिबल सॉल्यूशन वहीं पर ही आते हैं। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में यहाँ क्या बोला गया है, लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या है हमारे पास, जेड जो होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्या दिया है, जेड इक्वल में ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है आर इज बाउंडेड, ठीक है, आर बाउंडेड है। तो मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, अभी बताकर हटाऊं, जो हमारे पास के ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड, इससे हमारे पास आने वाला है एलपीपी के जो सॉल्यूशंस आने वाले वो कैसे होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम ऑप्टिमल वैल्यूज बताते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन होगा, यस देखो बी ऑप्शन पढ़ो, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड हैज बोथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ आर, दोनों पर। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अब अपनी सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या बोला गया है, फोर्थ में सेम यही कॉन्सेप्ट है, जेड इक्वल में ए एक्स प्लस बी है, वो बोल रहे हैं जो आर हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम आएगा, कहां पर आएगा। तो मैं बता दूं, ईच ऑफ दीज अकर एट अ कॉर्नर पॉइंट, बोल सकते हैं वर्टेक्स पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पता चलते हैं। इसका आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से करे होंगे, तो नहीं तो अभी मैं आपको सीरीज में क्वेश्चन करा दूंगा। तो इसका फर्स्ट फोर्थ का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ में क्या दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया था मैक्सिमम और मिनिमम मे नॉट एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट नहीं करेंगी, फिजिबल रीजन पर करती है, कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल जाती है, लेकिन बोला कभी नहीं निकलेंगे। ऐसा कौन सा केस आएगा जब हमारे पास फिजिबल रीजन बाउंडेड नहीं होगा, इस केस में हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा, देखो ऑप्शन नंबर आप देखो डी ऑप्शन रीड करो, द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। जब अनबाउंडेड होगा तब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते। तो फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपनी सीरीज का सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्वेश्चन सिक्स के क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, सोल्व कर अगर आपको दिखाना है, अच्छे क्वेश्चन अच्छे समझना है कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या दिया है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, एक फिजिबल रीजन है जिसके कॉर्नर पॉइंट कुछ है हमारे पास। क्या कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, क्या क्या दिया है, देखो 0 0, ठीक है, फिर क्या है 0 40, और क्या दिया है 20 40, नेक्स्ट क्या है 60 20, ये क्या है 60 0। और यहाँ पर हमारे पास z कितना दिया है, ऑप्टिमल फंक्शन दिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन यस दिया है। उन्होंने बोला कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ द लीनियर कांस्टेंट पॉइंट्स, ये दिए हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल में 4x प्लस 3y, ठीक है, हाँ दिया हुआ है। उन्होंने बोला कॉलम, और क्वेश्चन को आगे बाद में रीड करेंगे, पहले यहाँ बोल सकते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या क्या आने वाली है। 0 120 आएगा, 20 रखेंगे 80, 120 200 आएगा, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 300 आएगा, ये कितना आएगा 24। तो यहाँ पर हमें क्लियर पता चलेगा सारे पॉइंट्स आ गए। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, कॉलम ए में जेड दिया है मैक्सिमम, ए क्या दिया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, कितनी है मैक्सिमम वैल्यू 300, ए हमारे पास 300 है, बी कितना दिया है उन्होंने 325। तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, द क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर नॉट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, द क्वांटिटी ऑफ इन कॉलम बी इज ग्रेटर,
यस, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। 7 क्वेश्चन भी अच्छा है, एक फिजिबल रीजन बोल सकते हैं, बाउंडेड वाला कर्व बनाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम ऐसे हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कुछ ग्राफ की कुछ फॉर्म ऐसी है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास क्या दिया है 5 0, ये क्या दिया है 0 0, ये पॉइंट हमारे पास क्या दिया है 6 5, ये पॉइंट है हमारे पास 6 8, और ये क्या है 4 10, और ये है हमारे पास 0 8। सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हमें, यस मिल गए। क्या कह रही है 0 0, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या दिया है 5 0, फिर 6 5, फिर 6 8, फिर क्या है 4 10, और फिर क्या है 0 8। सारे पॉइंट आ गए हमारे पास। क्वेश्चन में रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, जो हमारे पास बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्या दिया है z इक्वल में 3x - 4y, 3x - 4y दिया है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, z किस पॉइंट पर मिनिमम, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आने वाली है। तो यहां पर तो 0 0 आएगी, इस पॉइंट पर तो 5 रखेंगे, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 -20 -2 आएगा, 6 3 जा 18 -14 आएगा 32, 6 4 3 जा 12 -40, ठीक है। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 यहां पर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 3 जा 12 12 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 28 आएगा। सो ये ना, सुन क्या पूछा क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर अकर करने वाली है। मिनिमम वैल्यू क्या है, ये देखो, ये तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो मिनिमम वैल्यू किस पे 0 और 8 पे, ऐसा ऑप्शन है, ये देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन में यही सेम डिप्टो पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हमारे पास 8th क्वेश्चन दिया है। उन्होंने पूछा मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर अकर हो रही है। मैक्सिमम 15 5 और 0 पर, 5 और 0 पर। ऑप्शन है इसका यहाँ पर हमारे पास, यस देखो ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो 5 और 0 करेक्ट है ना। अब सीरीज का 9 क्वेश्चन दिया है, 9 भी इसी के ऊपर बेस दिया है। 9 में क्या बोला गया है, 9 को अच्छे से आप समझेंगे पहले। 9 में यहाँ बोला है, सेम इस क्वेश्चन को रेफर कराना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, मैक्स ऑफ जेड प्लस मैक्स ऑफ मिनिमम ऑफ जेड, दोनों का सम कितना आएगा। मैक्सिमम कितना आया 15, मिनिमम कितना है माइनस का 32, सॉल्व करेंगे माइनस का 17। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, यस है, ऑप्शन नंबर देखो डी करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेम वो भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमें बोल सकते हैं पॉइंट पॉइंट रखकर अच्छे से उसे प्रिपेयर करते हैं। पहले क्या दिया हमारे पास, जेड हमारे पास दिया है यहाँ पर px + qy। क्वेश्चन को आराम से रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन क्या क्या है, 0 3 1 1, 0 3 1 1, और क्या दिया है 3 0। z में वैल्यू रखते हैं, 3 रखेंगे 3y, 1 1 रखेंगे p + q, 3 रखेंगे 3p। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कंडीशन ऑन p और q सो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर। जो z हमारे पास मिनिमम आता है किस किस पॉइंट पर आता है, 3 0 पर, इस पर और 1 1 पर, यानी इन दोनों पर, इस पर और इस पर कैसा आता है z मिनिमम आता है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल रख सकते हैं। प्लस चेंज इंटू माइनस, 2p इक्वल में q, मल्टीप्लाई चेंज इंटू डिवाइड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास इसका, यस देखो ऑप्शन है ऐसा, यस देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन। आई होप सो आज की वीडियो के टॉप 10 क्वेश्चन एलपीवी के आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे, अच्छे से आप क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं एग्जाम में। आज की वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नहीं चलो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे अच्छे टॉपिक्स, एसेरेशन, रीजंस और केस स्टडी के डिफरेंट टाइप के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।